नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और सोने चांदी में तेजी का सिलसिला जारी है। कीमतों में आज भी रिकॉर्ड मोमेंटम देखने को मिला है और अगर लेवल्स की बात करें तो सोना और चांदी दोनों ही कंसिस्टेंटली हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। 1,38,000 पर सोना कारोबार कर रहा है आज 1% के गेंस के साथ। चांदी तो ऑलरेडी 2.25 लाख की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2,15,000 का भाव देखने को मिल रहा है चांदी का। कहाँ जा रहे हैं भाव, अभी तो साल खत्म भी नहीं हुआ। क्या लक्ष्य अगले साल के लिए बन रहे हैं, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं कुमार जैन साहब बने हुए हैं हमारे साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए क्वर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्योरा भी बने हुए हैं। तो प्राइसेस, डिमांड, सब पर्सपेक्टिव से राय लेने की कोशिश करते हैं। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताइए, भाव भाव तो मतलब लग नहीं रहा था कि इस साल ही ये लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। मान के हम चल रहे थे 1,40 1,45 सोने के भाव अगले साल और चांदी 2 लाख, बट चांदी का मोमेंटम हो या सोने की तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी भाव को लेकर व्यू क्या है, स्पेशली सोने के? हाँ, इस समय फुल ग्राहकी, फुल काम है, एकदम जबरदस्त काम है। बुलियन वाले बुलियन बाय कर रहे हैं, ज्वेलरी वाले ज्वेलरी बाय। सबके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि सोना कम नहीं होगा और चांदी रुकेगी नहीं। सब लोग बुलियन भी ले रहे हैं और एक कस्टमर बुलियन ले रहा है, दूसरा कस्टमर ज्वेलरी ले रहा है। कैसे भी करके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जब भाव इतना तेजी से बढ़ा है तो कुछ ग्राहकी पर फर्क नहीं पड़ा? मतलब नहीं पुरानी नहीं नहीं, ज्वेलरी आप ज्यादा। शॉप पे आइए, इस समय फुल भरी हुई है शॉप। आप शॉप पे खाली आकर नजर कीजिए कि भाई कस्टमर का पैसा कहाँ से आ रहा है। ओके, चलिए, इंटरेस्टिंग बात है ये तो कि हायर लेवल्स पर भी आमतौर पे थोड़ी सी ग्राहकी कम होती हुई दिखती है, या फिर पुराना सोना बदल कर नया सोना ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो फिर ओवरऑल वेडिंग सीजन कैसा जाते हुए देख रहे हैं इस बार? मैं अब बहुत अच्छा देख रहा हूँ वेडिंग सीजन को। अभी तक कुछ अभी इस समय मर महीना चल रहा है, यानी सेट डिमाइसेस चल रहा है। यानी 14 तारीख तक लोग खरीदी नहीं करेंगे। 14 तारीख तक फुल खरीदी हो रही है और इसके बाद भी और अच्छी खरीदी निकलेगी। सोना थोड़ा घटेगा तो और तेजी आएगी। लोगों के दिमाग में आ गया कि सोना एकदम तेज जाएगा, आगे आने वाले समय में सोना बहुत ज्यादा तेज जाएगा, इसलिए लोग फटाफट खरीदारी कर रहे हैं। ओके, रवि, आपका व्यू क्या है पहले तो सोने के भाव को लेकर? अभी तो साल खत्म होने में कई सेशंस बचे हैं। कहाँ देख रहे हैं आप भाव जाते हुए अगले कुछ सत्रों में, और अब ऊपर की तरफ रिवाइज किए हैं क्या 2026 के टारगेट्स? जर से काफी हद तक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है। इन पर्टिकुलर आई थिंक आज लास्ट इंपॉर्टेंट डे होगा, उसके बाद शायद अगले 5-6 ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट प्राइसेस से कंसोलिडेशन मोड में जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल डेटा इन ग्लोबल मोमेंटम का काफी अभाव रहेगा। अभी मुझे लग रहा है कि आज जीडीपी के डेटा है, उसके पहले थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। एटलीस्ट मुझे मीन्स के ऐसा लग रहा है कि 142 800 तक का एक यहाँ पे लेवल बन रहा है। वहां तक के एक बार प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक मीन्स इतनी रैली के बाद शायद ये प्राइस अचीव होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हो। स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक अगर किसी को यहाँ पे रणनीति बनानी है तो 137,800 पे बाय कर 137,340 का स्टॉप लॉस, एंड जो टारगेट है वो इंट्राडे में 1,39,000 तक आ सकता है। पर्टिकुलर यूएस के जीडीपी ग्रोथ के डेटा है वो थोड़े निराशाजनक आ सकते हैं, क्योंकि शटडाउन की वजह से वहां पे इम्पेक्ट था। तो मुझे लग रहा है कि डेटा के बाद एक प्राइसेस में यहाँ पे उछाल आता हुआ दिखेगा। बट नियर अबाउट टू ये साल में मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 142 उसके आसपास एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ओके, और चांदी को लेकर राय क्या है आपकी, रवि? यहाँ पर लक्ष्य क्या है अगले कुछ सत्रों के और 2026 के लिए भी? जब से यहाँ पे तो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू। आई थिंक सिल्वर का जो सप्लाई का शॉर्टेज है, और हमने कई टाइम बात भी किया है सिल्वर इज न्यू गोल्ड, तो उसने ये साबित किया है। 130% का परफॉर्मेंस ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अगले मीन्स के कुछ दिन के लिए एक बार 70-80 और 71 तक के इंटरनेशनल मार्केट में लेवल, एंड डोमेस्टिक मार्केट की बात करें 2,18,800 एक इम्पोर्टेंट हर्डल है। वहां तक एक बार प्राइस मूव हो सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर रेशियो है, अभी जो फंडामेंटल्स थोड़े गोल्ड के फेवर में ज्यादा है, क्योंकि अभी जो वेनेजुएला एंड यूएस के बिटवीन रिस्क बढ़ रहा है, फिर से रशिया यूक्रेन में तनाव बढ़ा है, और आज सुबह में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोला था कि यूक्रेन एंड रशिया के बिटवीन जो समाधान है वो काफी डिफिकल्ट लग रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में गोल्ड को थोड़ा एज मिलेगा।
एंड सिल्वर आई थिंक क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे बाय का ही मौका ढूंढना चाहिए। 2,15,200 स्टॉप लॉस रहेगा, 2,14,700। एक छोटा स्टॉप लॉस टारगेट वुड भी 2,17,000। ओके, चलिए तो ये राय रही सोने और चांदी दोनों पर। जैन साहब शुक्रिया आपका। रवि दुरा हमारे साथ बने रहेंगे, लौटेंगे तो कुछ और ट्रेड्स पर करेंगे फोकस। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, रवि दुरा हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। तो अभी बताइए, पहले तो सोने चांदी पर तो हमने बातचीत की ब्रेक में जाने से पहले, लेकिन बाकी कमोडिटीज पर राय क्या है? कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की हों? जैसे यहाँ पे एनर्जी में क्रूड में लगातार एक अपसाइड जारी है। आज थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट सेकंड हाफ में यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा एक अपसाइड बन रहा है। 5210 पे बाय करें। आई थिंक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5170 एंड 5300 तक के क्रूड के प्राइसेस करंट कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। वही मेटल्स में भी कॉपर आउट परफॉर्म कर रहा है, 1130 के ऊपर कंफर्ट के साथ सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1124, टारगेट वुड भी 1142। तो दोनों कॉपर एंड क्रूड जिसमें बाइंग की रिकमेंडेशन नॉन एग्री फ्रंट से रहेगी। ओके, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजीज मिले हैं नॉन एग्री पैक से। लेकिन एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ अगर रुख करें तो आज ग्वार पैक में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। 3% दोनों कमोडिटीज नीचे ट्रेड कर रही हैं। क्या व्यू है इस फॉल के पीछे? क्या रीजन आप देख रहे हैं और क्या व्यू है प्राइसेस पर अब, रवि? जड़ से बस वो हिस्टोरिकल ट्रेंड ये महीने पे रिपीट हुआ है। लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छी तेजी थी एंड ऑलमोस्ट देखे तो प्राइसेस गुआर गम 1100 पॉइंट बढ़ गया वन साइडेड। एंड मींस के गुआर सेट की भी बात करें तो यहाँ भी 500 पॉइंट की तेजी आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हायर लेवल पे थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग है। साथ में ये जो अगले 15-20 दिन हो गए ग्लोबल ट्रेड एक्टिविटीज में काफी प्रेशर होगा। साथ में जो फिजिकल बाइंग है एक्सपोर्टर की ओर से वो भी कम होगी। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। और एक्सपायरी के बाद ये ऑलवेज होता है गुआर के साथ कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज होता है। बट मुझे लग रहा है कि इस टाइम थोड़े फंडामेंटल्स यहाँ पे फेवर में आ रहे हैं एंड ये जो करेक्शन है वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। पर्टिकुलर गुआर गम यहाँ पे 10,000 के जितने करीब मिले आई थिंक यहाँ पे बाय कर ले एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 9800। मुझे लग रहा है कि एक दो ट्रेडिंग सेशन अगर यहाँ पे रुकते हैं तो फिर से 10,500 10,600 तक के लेवल एज अ पार्ट ऑफ रिकवरी आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपके लिए है ग्वारगम और ग्वासीड दोनों पर ही। इसके अलावा आज के सेशन में टर्मरिक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ, 0.2% ऊपर प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। जीरा हालांकि फ्लैट नेगेटिव बायस है। कोरिएंडर में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो तेजी का एक्शन सिर्फ और सिर्फ टर्मरिक पर है। क्विक व्यू टर्मरिक पर भी ले लेते हैं, बताइए क्या राय आपकी? जड़ से यहाँ पे आई थिंक सप्लाई शॉर्टेज की एक न्यूज की वजह से लगातार मंथ के 12,800 13,000 से तेजी चालू हुए। ऑलमोस्ट 3,600 पॉइंट की तेजी यहाँ पे एक साइड आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस पेक में अगर जाना है तो अभी कंपेरेटिव धनिया पे फोकस करें क्योंकि ये काफी अच्छा चल गया है। तो यहाँ पे थोड़ी वोलेटिलिटी इमर्ज हो सकती है। बट 10,400 अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आज धनिया आ चुका है। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,000 to 40 एंड फिर से 10,800 एंड अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 11,000 तक की तेजी आपको कोरिएंडर में आती हुई दिख सकती है। ओके, चलिए तो ये स्ट्रैटेजीज रही हैं आपके लिए। कोरिएंडर पर डिप्स पर लेने की सलाह, 10,460 पर ट्रेड करते हुए टर्मरिक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कमेंस में हल्का प्रेशर है, जीरा हल्के प्रेशर में कर रहा है कारोबार। एग्री कमोडिटी पैक में इसके अलावा कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल के भी फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। चलिए स्ट्रैटेजीज पर तो बातचीत हुई। शुक्रिया रवि आपका शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए शुक्रिया। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।